जी। आइए स्वागत। तो चंद्रकांत सर आप आइए, और उससे पहले एक मैं जानकारी दे देता हूँ। जानकारी क्या कि मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमसे छुपाई जाती है, जो कि छुपाई नहीं जानी चाहिए थी। आज 28 अप्रैल का दिन है। आज के दिन आ, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, 52 से स्वतंत्रता सेनानियों को फतेहपुर के आसपास एक ही इमली के पेड़ के नीचे फांसी पर लटकाया गया था। और क्रूरता देखिए उनकी कि इन जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो शव है उनको 1 महीने तक उस पेड़ पर लटकाया गया था। और इसको आज बाउनी इमली के दिन के रूप में जाना जाता है। इतिहास में हमको कभी पढ़ाया नहीं गया, जबकि 52 स्वतंत्रता सेनानी एक ही दिन में कभी फांसी पर चढ़ाए नहीं गए थे। और जो पार्टी जो स्वतंत्रता का जो क्रेडिट लेती है, उनके पूरे शासन काल में या पूरे अंग्रेजों के समय 52 लोगों को कभी माने फांसी नहीं दी गई थी। जबकि इस एक दिन में 28 अप्रैल 1858 के दिन, आज ही के दिन 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फतेहपुर के आसपास फांसी पर लटकाया गया था, जो कि हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था। तो ये थोड़ी सामान्य जानकारी थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का, उनको याद करने का दिन है आज। तो हम लोग अपने मन में श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और इन्हीं जानकारी के साथ मैं चंद्रकांत सर को बुलाना चाहूंगा उनके टॉपिक्स के लिए। आइए चंद्रकांत सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद मिथिलेश सर, आपने इतना अच्छा योगा कराया और हमारा आज का दिन को मतलब आज की सुबह को अच्छा बनाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज जैसे कि आज का टॉपिक ऐसा कोई अनजान टॉपिक नहीं है, मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग बीच बीच में इसके बारे में मतलब अवेयर होते रहते हैं और पवन सर भी हमको अवेयर करते रहते हैं मतलब इस टॉपिक में। तो आज मैं ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि देर से खाना खाना या लेट नाइट खाना खाने से नुकसान क्या क्या होता है ना। इसके बारे में आज मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा, है ना। जैसे कि हमारी दिनचर्या, हमारे जो पहले के लोग थे वो वे तो मतलब सूर्यास्त से पहले वो भोजन कर लेते थे। लेकिन आज का जो जनरेशन है हमारा, आज जो हमारा जनरेशन चल रहा है अ, हमारे भारत देश में या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में बोले तो हर जगह पे जनरेशन मतलब अपने नाइट में जो खाना खाने का जो तरीका है उसको बिल्कुल ही बदल चुके हैं, है ना। पहले 7 बजे खाना खाते थे, आज लोग 12 बजे 1 बजे खाना खा रहे हैं। अधिकतर घरों में तो 10 से 12 के बीच में ही खाना खाना हो रहा है ना। इसका बहुत कारण भी है। कई लोग मतलब जैसे दुकान जिसका बिजनेस है वो रात के 10 बजे 12 बजे बढ़ा रहा है, तो रात के 10 बजे 12 बजे बढ़ाने के बाद खाना खा रहा है ना। तो ये और जिन लोग दुकान या बिजनेस नहीं कर रहे हैं उन लोग भी घर में रहकर भी मतलब रात को खाना लेट खा रहे हैं, है ना। जैसे कि हम पहले के लोग करते थे वैसा चल ही नहीं रहा है मतलब। और इसी लेट के खाने की वजह से अ, हमारे जीवन में जो लाइफ स्टाइल डिसीज जो बोल रहे हैं वो आ रहे हैं, है ना। तो लाइफ स्टाइल डिसीज का प्रमुख कारण आजकल हमारा लेट नाइट खाना को भी बोल सकते हैं, है ना। दिन के खाने से तो हमको जो उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन रात के खाने का हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे पहला कारण क्या है, मतलब कि अगर हम लोग रात को अगर भोजन लेट नाइट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले तो हमारा मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट पड़ता है नहीं। हम लोग जब रात का खाना लेट खाते हैं तो जैसे कि सर ने भी कई बार बताया है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सन से सिंक्रोनाइज है ना। सूर्य की रोशनी के ऊपर में हमारा मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। तो हम लोग जैसे ही रात का भोजन करते हैं तो रात के भोजन करने से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है ना। तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाने के कारण में हमारे जो खाना हमारे शरीर में जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना। और ये भी सर बता दिए हैं कि अगर अच्छे से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर वह सड़ने लग जाता है, और वो जो सड़ा हुआ खाना है वो फैट के
रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फैट के रूप में वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है ना। तो जैसे ही हमारे शरीर में ये फैट के रूप में जमा हो जाता है तो क्या होता है कि यही जो फैट है ना, यही जो फैट है धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों का जड़ बनते जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो मोटापा आता है ना। लेट नाइट खाना खाने की वजह से जब जो फैट धीरे धीरे जमना चालू हो जाता है तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। और इसके बारे में भी मतलब बार बार चर्चा होती है कि मोटापा हर बीमारियों का जड़ है। जैसे ही शरीर में मोटापा आएगा, आ, मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आने स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो लेट नाइट खाना खाने की वजह से सबसे पहले तो पाचन तंत्र, है ना, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर में। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि पेट स्वस्थ तो सब स्वस्थ है ना। हर बीमारी का कनेक्शन कहाँ से होता है? हमारे पेट से होता है। तो पान के 3 झड्डू झड्डू का ना वो एकदम ई झड़ा तो ना ज्यादा भार पड़ी है। हाँ, ये तो हुई पाचन की बात, मतलब पाचन में इफेक्ट पड़ता है तो हमारा हमारे शरीर में ये सब प्रॉब्लम्स होता है ना। दूसरा हमारा नींद। हम लोग अगर जैसे कि हमारे नियम की बात करें, हम लोग खाना हमारे शरीर हम जैसे हम खाना शाम को 7 बजे या 6 बजे अगर शाम ढलते ही अगर हम लोग खाना खा लेते हैं, है ना, तो हम अगर सोने के लिए जाते हैं अगर 9 बजे या 10 बजे भी अगर हम लोग रात को सो रहे हैं, तो जब हम सोने के लिए जाएंगे तो हमको एक अच्छी नींद आती है। पर वहीं अगर हम लोग लेट नाइट खाना खाना स्टार्ट कर दिए या रात को खाना खा रहे हैं तो हमारे नींद में वो खलल उत्पन्न कर देता है ना। नींद में खलल क्यों होता है? क्योंकि हम लोग खाना खाने के तुरंत बाद में हमारा जो हमारा जो ब्रेन है ना, खाना खाने के बाद में हमारा ब्रेन तुरंत हमको सूचित करता है कि चलो हम खाना खा लिए हैं। तो जैसे कि हमारा जो बताते हैं कि जैसे हमारे सारे ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? हमारे पेट में इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। जब खाना खाने के बाद में तो थोड़ी देर के लिए तो झपकी आती है हमको, है ना। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि नींद आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में जैसे हम लोग लेट नाइट खाना खा लिए तो 2 मिनट थोड़ी देर के लिए तो आएगी, लेकिन उसके बाद रात भर जो हमारा पेट में जो खाना रहेगा वो खाना क्या करेगा कि हमारे शरीर में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो तो धीमा हो जाता है। और हमको सनलाइट की जो सूर्य की जो रोशनी से जो हमारा कनेक्शन था वो भी कट जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि उस खाने को हमारे ऑर्गन्स को प्रक्रिया में करने में या पाचन की प्रक्रिया करने में बहुत ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है ना। और प्रेशर करने की वजह से उसको भी इफेक्ट पड़ता है और खाना खाने का भी हमको नहीं पचने का नुकसान होता है, जिसके वजह से हमको नींद में भी खलल उत्पन्न होती है ना। उसके बाद में आता है दिल की बीमारियां, है ना। अधिकतर रात के खाने की वजह से ही जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लाइफ स्टाइल डिसीज या दिल की बीमारी, है ना। दिल की बीमारियों से जैसे रिलेटेड है हमारा शुगर का, है ना। शुगर को लाइफ स्टाइल डिसीज में लेते हैं। तो दिल की बीमारियां होने का कारण भी यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर वो सड़ के फैट के रूप में जमा हो जाता है। तो वो क्या करता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है उनको काम करने में बाधित करता है। जैसे कि हमारे धड़कनों का अनियमित हो जाना, है ना। शरीर में जो धड़कन है यह हमारे हार्ट का जो पंपिंग की प्रक्रिया है उसको भी बाधित करेगा, है ना। तो उससे हमारे धड़कन में भी अनियमितता आएगी। और जैसे कि हमारा शुगर लेवल, जैसे कि ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको भी अप डाउन कर देगा रात के खाने का, है ना। रात के खाने की वजह से हमारे जो ब्लड में शुगर जो रहना चाहिए उसका भी कभी कम ज्यादा अप डाउन टाइप का होते रहेगा। इससे भी हमारे मतलब ब्लड में शुगर बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे और हम डायबिटीज जैसी समस्या से भी ग्रसित हो सकते हैं, सिर्फ यही रात के खाने की वजह से, है ना। तो रात के खाने की वजह से ये सारी नुकसान तो होंगे ही, साथ ही साथ हमारे
शरीर के एक एक ऑर्गन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब जैसे कि सर बताते ही हैं कि किडनी के बारे में, है ना, किडनी और लीवर क्या होता है, 11 से 3 के बीच में डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना। 11 से 3 के बीच में अगर हम उसको आराम दें तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो इसे जैसे कि हम लेट नाइट खाना खाते रहते हैं, मतलब रात के जैसे 12 बजे 1 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हम लोग उसको डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं लेट नाइट खाने से, है ना। तो लेट नाइट खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो लीवर है और किडनी है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो रात के 11 से 3 के बीच में करने वाली है, वह प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, है ना। तो वह प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जितना भी विषाक्त पदार्थ है उसका डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर से नहीं हो पाएगा, है ना। और विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में ही जमते जाएंगे और धीरे धीरे जमते जमते गंभीर बीमारियों का कारण बनेगा, है ना। तो इसको हमको ध्यान देना है कि लेट नाइट हमको खाना बिल्कुल अवॉइड करना होगा, है ना। लेट नाइट खाना नहीं खाने से हमको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। उसके बाद में आए कि हमारा वजन का बढ़ना, है ना। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग लेट नाइट खाना खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल धीमी हो जाएगी, और धीमी हो जाने की वजह से भोजन क्या करेगा, सड़ने लगेगा और फैट के रूप में बदल जाएगा और हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही फैट के रूप में स्टोर होते जाएगा तो धीरे धीरे करके हमारे बैड फैट बढ़ने लग जाएंगे, है ना। तो बैड फैट एक दिन में तो नहीं बढ़ेगा, हम लोग रोज रोज वही गलतियां करते रहेंगे, जैसे रात में डेली डेली हम लोग खाने का टाइमिंग कुछ भी रहेगा, हमारा हमारा एक्चुअल मतलब फिक्स टाइम नहीं रहेगा कि हमको रात में इतना बजे भोजन ले लेना चाहिए करके, तब भी हमारा मतलब ये धीरे धीरे जो ये फैट है वो जमते जाएगा और धीरे धीरे जम के वो फैट एक दिन हमें मोटापे से ग्रसित कर लेगा। तो मोटापे का भी ज्यादातर कारण जो रात का हम लोग जो भोजन खाते हैं, है ना। और रात के भोजन में हम लोग अगर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ले रहे हैं, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, तो अगर ऐसे चीजों को लेते हैं तो ये हमको और नुकसान करती है, क्योंकि आज का हमारा जो थाली है ना, उसमें आप लंच में देखें या डिनर में देखें, सबके थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है ना। तो उसी को काउंटर करने के लिए हमारे क्लब में जो नियम बताया जाता है ना, कि आप जो खाना है, जैसे कि रात का भोजन है, एक तो हल्का भोजन करिए या रात का भोजन भोजन स्किप करिए, या रात के भोजन में अगर हो सके तो कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन ज्यादा लीजिए। अब प्रोटीन ही लेने के लिए जैसे कि दाल का सलाह दिया जाता है, दाल में प्रोटीन कंटेंट होते हैं, है ना। तो दाल अगर अगर आप ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ना लेकर के दाल का ही सेवन कर लें नाइट में थोड़ी मात्रा में, तो वो भी आपके अ, मोटापे के लिए मतलब, या फिर आपके होने वाली जो बीमारियां हैं जो लेट नाइट खाने की वजह से, उसको भी कम किया जा सकता है इन सब चीजों से, है ना। तो रात के भोजन में आप कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीजें ज्यादा ना खाएं, है ना। जितना हो सके कम कम भोजन करें और प्रोटीन युक्त भोजन करें। उसके बाद में है तनाव, है ना। तनाव का भी जो प्रॉब्लम्स है, ये कहीं ना कहीं लेट नाइट खाने की वजह से ही होता है। अगर आप मान लीजिए कि आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं और आपका आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है और आपको अनपचक जैसी बीमारियां हो रही है ना। तो आप कभी भी देखें, अगर थोड़ा सा भी अगर शरीर में गैस या एसिडिटी हो जाए या थोड़ा सा भी अनपचक हो जाए तो हम एकदम बेचैन हो जाते हैं, है ना। बेचैन हो जाते हैं, या फिर आप इससे भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग लेट नाइट खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग 12 से 1 बजे के बीच में खाना खा रहे हैं, तो सुबह सुबह हमको हमारा जो खाना है वो पचे नहीं रहता, तो सुबह सुबह हमको मोशन करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो मोशन में हमको जब प्रॉब्लम होती है और अगर सुबह आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो आप तनाव में भी जा सकते हैं, या वो तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। जैसे कि मोशन अगर सुबह अच्छा ना हो किसी का तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है ना। अब उसको अपने काम करने में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि उसके डेली दिनचर्या में
जैसे कि अगर कोई दुकान में काम कर रहा है तो अगर अगर मॉर्निंग में अच्छे से ना हुआ हो तो उसको दिन भर दुकान में काम करने में प्रॉब्लम होगा, है ना? अगर कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई खेतों में काम कर रहा है या कोई और कुछ भी काम कर रहा है, तो उसको सारे कामों को करने में उसको प्रॉब्लम होता है ना? प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि रात के खाने की वजह से पाचन अच्छा नहीं होता और पाचन अच्छा ना होने के कारण में हम तनाव में चले जाते हैं, है ना? तो तनाव से बचने के लिए भी हमको लेट नाइट खाने से बचना चाहिए, है ना? अगर हम लोग भोजन अच्छे समय में कर लेंगे तो हम इस तनाव जैसे प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। उसके बाद हमको अस्वास्थ्यकारक भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना? रात को। अगर हम लोग अस्वास्थ्यकारक भोजन लेते हैं, अस्वास्थ्यकारक मतलब जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर कोई लेट नाइट भोजन कर रहा है, तो ये मान के चलिए, अगर कोई वो रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा है, तो वो अस्वास्थ्यकारक भोजन ही करेगा, है ना? कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बाहर का खाना खाना खाने जाएगा या बाहर का खाना खाएगा तो वो बिल्कुल मतलब थोड़ा-सा आप मेरे को प्रोटीन दे दीजिए, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। सब अगर बाहर का खाना खाते हैं या लेट नाइट खाना खाते हैं या बाहर में भी या घर में भी, तो वो जो अस्वास्थ्यकारक भोजन है, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसे भोजन को लेना चालू कर देते हैं, है ना? तो ऐसे अस्वास्थ्यकारक भोजनों से भी हमको बचना चाहिए। हमको समझना चाहिए जैसे हमारे क्लब में बार-बार संतुलित आहार के बारे में चर्चा होती है। तो हमको जैसे कि सुबह हमको क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है और रात में क्या लेना है। इन सब चीज़ों को हम अगर जानते हैं और इन सब चीज़ों का पालन हम अच्छे से करते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, मोटापा जो हो रही है ना? तनाव जो हो रहा है ना? ये मानसिक बीमारियाँ जो हो रही हैं या फिर हमारे जीवन में जितनी भी बीमारियाँ हैं मतलब